पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन भटकता है। क्या करूं? ये वो मैसेज हैं जो प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इसी समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। नंबर 1, फोकस की कमी। अक्सर जो हम पढ़ रहे होते हैं उस पे ठीक से फोकस नहीं करते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है, और जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो उस समय पर हमारे मन में गणित चल रही होती है। ध्यान रखिए, एक समय में एक ही टॉपिक पर ध्यान लगाएं तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी हम लेंस से फोकस करते हैं तो कागज भी जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़ें पूरा ध्यान वहीं पर रखें। यदि आप 100% ध्यान वहीं पर रखोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, विषय पर पकड़ ना होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमजोर होती है, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता। हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारा मन हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। जैसे किसी किसी को सिर्फ मैथ पढ़ने में मजा आता है, तो किसी को इतिहास पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसे पढ़ने में ना ही तो उन्हें समय का पता चलता है और ना ही उनका मन भटकता है। अब आता है नंबर 3, विषय में रुचि ना होना। रुचि ना होना और पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आपको रुचि उस विषय में ही आती है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, और जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4-5 दिन लगन से पढ़िए। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे, पर 4-5 दिन बाद जैसे ही आपको विषय में नॉलेज बढ़ेगी, आपकी रुचि आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी ऐसे ही रुचि भी बढ़ेगी। और नंबर 4, बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम क्या करते हैं, जो भी किताब हमें अच्छी लगती है हम खरीद लेते हैं, और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपकी दुश्मन हो सकती हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं कि उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा और कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, तो हम कभी किसी किताब से तो हम कभी किसी किताब से पढ़ने लगते हैं, तो कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने को मन करता है और हम कोई सी किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। इससे बचने के लिए आप एक बार में अपने पास केवल निश्चित किताब ही रखें, और यदि आपके पास किताबें हैं तो उन्हें उठाकर एक साइड रख दें और अपने काम की किताबों को ही पढ़ें। यदि उन किताबों को पढ़ना है तो उनके बारे में तब सोचें जब आपकी पहली किताब पूरी हो जाए। नंबर 5, पढ़ाई का कोई निश्चित टाइम टेबल ना होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित समय है, या फिर आप कोई भी किताब यूं ही बीच से कभी भी उठा के पढ़ने लगते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपका एक निश्चित समय होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ें। इससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे ही बीच से शुरू करना एक बुरी आदत है। आप जो भी किताब पढ़ने के लिए लें उसे नियमित रूप से पढ़ें। एक से ज़्यादा किताब पढ़ने के लिए आप उनके लिए अलग अलग समय निश्चित करें तथा उसे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। नंबर 6, कोई निर्धारित लक्ष्य ना होना।
क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है या आप यूं ही बढ़े जा रहे हैं? ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता ना हो कि आपको जाना कहाँ है और आप चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में आप तय ही नहीं कर पाते कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं और क्योंकि सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग-अलग होता है, इसी प्रकार आप किसी एक को ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन भटकता रहता है। कभी ये एग्जाम आया तो ये पढ़ ली, कभी वो एग्जाम आया तो वो पढ़ ली। यदि आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो ये काम सबसे पहले करिए, फिर देखिए आगे का काम आसान हो जाएगा। नंबर 7, ध्यान बांटने वाले साधनों का आसपास होना। आज के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप आदि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खासकर मोबाइल फ़ोन जो हमारा सबसे अधिक ध्यान बांटने का काम करता है। फ़ोन पर कुछ भी ना आए तो हम तो भी उसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय आप इन सभी सामग्रियों से दूरी बना लें। हो सके तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। नंबर 8, सामान्य क्षेत्र के मित्र ना होना। आपके मित्र प्राइवेट सेक्टर में हैं या उनका खुद का बिजनेस है और आप लगे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जब वो पार्टी एंजॉय करेंगे तो आपका भी मन कर सकता है कि उनके साथ आप भी एंजॉय करें, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। अगर हो सकता है तो आप अपने पैटर्न पर कुछ ऐसे मित्र बनाएं जो आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हों। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी, यानी उनका साथ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। नंबर 9, प्रेरणा की कमी। प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। कभी-कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ सकती है। ऐसे में आपको कोई सकारात्मक ऊर्जा नई प्रेरणा देगी। आप सफल व्यक्तियों से ही प्रेरणा लें अगर हो सके तो। उनसे मिले सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें। ये आपको फिर से जोश से भर देंगे। नंबर 10, किसी और क्षेत्र में रुचि होना। क्या आपकी किसी और क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान या और किसी क्रिएटिव क्षेत्र में रुचि है? यदि हाँ, तो आपको पढ़ते वक्त उन्हीं का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। वैसे इसमें कुछ खराबी नहीं है अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते, तो हो सकता है आप भविष्य में और भी बहुत कुछ अच्छा करें। परंतु अभी आपकी वरीयता तैयारी हो तो अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए। अपनी रचनात्मकता को अपने पढ़ाई के विषय पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे नए प्रकार के नोट्स बनाइए। यदि आपको कला में रुचि है तो आप चित्र बनाकर उन्हें याद कीजिए। यदि लेखन का शौक है तो आपको विषय पढ़ने हैं, उन पर लिखिए और कहानी बना दीजिए। यदि आपको कंप्यूटर में रुचि है तो कोई ऐप बना दीजिए, ई-बुक बना दीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी हो जाएगा। यदि आपने मेरी बताई गई 10 बातों को अमल किया तो विश्वास कीजिए आप पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि लाइफ में सब कुछ बट जाता है लेकिन पढ़ाई कभी नहीं बटती। आप पढ़ाई को ना तो पैसों से खरीद सकते हैं और ना ही आप कहीं से मांग सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाई ये है, जो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो आपने पढ़ाई कर ली, वो तुम्हारी है। उसे कोई दूसरा ना चुरा सकता है, ना छीन सकता है। ये आपको भविष्य में बहुत ऊपर ले जाएगी। आप जो चाहो कर सकते हैं। यदि